हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आकाश कामरा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास में चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया स्टूडेंट्स, लेट एफ एक्स कोमा एक्स स्क्र 1 प्लस एक्स स्क्र। यहाँ पे एक्स क्या है, एक रियल नंबर है। बी ए फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर। इसमें क्या कहा गया, हमें डिटरमाइन रेंज ऑफ एफ, हमें रेंज निकालनी है। तो स्टूडेंट, रेंज के लिए क्या देखना होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना वो फर्स्ट सेट का होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है, आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। और जो रेंज निकलती है वो हमेशा किससे निकलती है, सेकंड एलिमेंट से ही निकलती है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को हम एक्स बोलते थे, सेकंड को वाई बोलते थे। तो यहाँ वाई की जगह हमें ये सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू है। तो रेंज के लिए हमें y ही फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास f इक्वल्स टू एक्स एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट। इसमें ये y की वैल्यू होगी तो हम लिखेंगे है y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब हमें बस ये चेक कर लेना है कि y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, वही हमारी क्या होगी, रेंज होगी, मैक्सिमम और मिनिमम क्या आ सकती है। तो स्टूडेंट, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर छोटा हो, न्यूमिनेटर क्या हो हमारा, छोटा हो, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आता है, लेस देन 1 आता है। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, अगर यहाँ 5 होता ऊपर तो 5 1 या 5 1 पे चला जाता। 5 से जैसे ही ऊपर वाली टर्म छोटी होगी, जैसे 5 से ऊपर वाली टर्म छोटी होगी, ये हमारा क्या होता जाएगा, लेस देन होता जाएगा। सबसे पहले हमने गिवन एफ फंक्शन के बारे में लिखा, फिर जो हमें वाई दिया हुआ है इसमें से ये हमारे पास वाई बनेगा, इसके बारे में बताया। वॉइस अगर क्लियर नहीं आई हुई तो वापस सुन लीजिए। फिर हमने क्या बताया, न्यूमिनेटर और ड्यू न्यूमिनेटर में अगर हमारे पास न्यूमिनेटर छोटा हो तो हमेशा आंसर क्या होता है स्टूडेंट्स, लेस देन 1 होता है। अब इनमें भी अगर आप हम देखें, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर है, सेम वैल्यू होगी, लेकिन नीचे वाले में +1 है। तो जो हमारा डी न्यूमिनेटर है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, बड़ा हो गया। डी न्यूमिनेटर हमारा बड़ा हो गया, इसलिए हमारा इसका जो आंसर आएगा लेस देन 1 आएगा। यानी कि देखो, रेंज के लिए हमें वाई ही चेक करना था कि वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। तो वाई हमेशा स्टूडेंट्स, हमें एक तो बात ये पता चल गई, लेस देन 1 रहेगा। कैसे कि स्टूडेंट, कभी भी अगर हमारे पास न्यूमिनेटर की वैल्यू छोटी हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो सीधी सी बात है 1 पे डिवाइड पूरा पूरा नहीं जा रहा। अगर ऊपर 5 होता तभी 5 1 जा 5 बनता। तो ये तो हमेशा 1 से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा अगर ऊपर वाली टर्म छोटी है। तो यहाँ भी ये देखिए, ऊपर एक्स स्क्वायर है, यानी मान लो इसकी वैल्यू 4 है, तो नीचे 4 + 1 5 हो गया, तो ये टर्म बन गई, यानी कि लेस देन 1। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ रीजन दे देते हैं, यही रीजन दे देते हैं कि ऊपर वाली टर्म जो है एक्स स्क्वायर जो है वो छोटा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, होगा ही होगा ये हमारे पास। जैसे 4 लेस देन है 5, तो उनको डिवाइड करने पर आंसर लेस देन 1 आ रहा है। वैसे ही ऊपर वाली टर्म लेस देन है नीचे वाली टर्म से, इसलिए उनको डिवाइड करने पर जो भी आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, लेस देन आएगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक और चीज़ लिख रहा हूँ मैं, ये अभी आपको समझाता हूँ। एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो हमने कहा था कि लेस देन क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगा हमेशा, ये भी रहेगा। देखो, ये समझ आ गया आपको कैसे, क्योंकि न्यूमिनेटर वाला छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। अब ये ग्रेटर देन इक्वल 0 कैसे रहेगा, ये हमने ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब क्या है, ये नेगेटिव कभी नहीं जाएगा। वहाँ तो हमने ये शो किया था कि ये 1 से हमेशा इस तरफ रहेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि ये 0 0 पर भी आ सकता है, 1 पे तो इक्वल में भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ऊपर वाली टर्म छोटी है तो इक्वल कैसे आएगा, दोनों जब इक्वल होंगे तभी इक्वल 1 बनेगा। तो 1 से तो ये इस तरफ जा रहा है, 0 के मैंने कहा ये इक्वल भी है और इस तरफ भी जा रहा है, यानी कि नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, देखिए स्टूडेंट, जो डिवाइड कर रहे हैं ना हम दोनों टर्म पॉजिटिव हैं। अगर मैं ऊपर -1 रखूँ एक्स की वैल्यू, स्क्वायर कर दी पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे भी अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखूँ, स्क्वायर कर दी पॉजिटिव हो जाएगा। और ऊपर वाले टर्म भी पॉजिटिव, नीचे वाले टर्म भी पॉजिटिव। तो हमेशा दो टर्म को अगर पॉजिटिव टर्म्स को डिवाइड करें तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो इस रास्ते पर ही रहेगा हमारा, यानी कि 0 से आगे रहेगा। फिर हमने कहा कि 0 के इक्वल क्यों आएगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो 0/1, ये 1 + 0 1 बन जाएगा। 0/1 0 होता है, तो इक्वल 0 भी आ सकता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया कि यहाँ पर इम्प्लाई दैट ये जो हमारा x² / 1 प्लस जो x² है, ये लेस देन तो 1 रहेगा हमेशा, और ग्रेटर दैन इक्वल क्या रहेगा, 0 रहेगा। और यही हमारी स्टूडेंट्स की रेंज है, क्योंकि इसी को ही हमने y को इसी को ही बोलते हैं, और यही हमें निकालना था
तो ये स्टूडेंट्स हमारी क्या है, रेंज है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है लेट एफ जी आर टू आर, एफ और जी दो फंक्शन हैं जो डिफाइन किए गए हैं, डिफाइन है आर से आर के अंदर रियल नंबर के अंदर रिस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स है एफ एक्स प्लस वन और जी एक्स है 2x-3। तो कह रहा है फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन जी, ये फाइंड करना है हमें। स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, पहले ये बता देते हैं कि एफ कोमा जी जो है वो आर से आर में डिफाइन है हमारे पास, एंड और हमें स्टूडेंट्स गिवन है यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस वन और जी एक्स की वैल्यू हमारे पास 2x-3। फर्स्ट स्टूडेंट हमें फाइंड करना है f प्लस जी, तो ये मैंने लिखा f प्लस जी। स्टूडेंट इस f प्लस जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं f प्लस जी एक्स, क्योंकि ये जो फंक्शन होता है ना किसी वेरिएबल पर तो लगता ही है, तो हमें वेरिएबल साथ में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसे f प्लस जी एक्स। और लीनियरिटी प्रॉपर्टी से स्टूडेंट ये जो x हमारा या डिस्ट्रीब्यूटिव लो देख लो चाहे लीनियरिटी प्रॉपर्टी समझ लो, x हमारा अंदर आ जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। सिंपल बस ऐड ही करना है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 में है और जी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में है। तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों की वैल्यूज़ है हमारे पास, तो वो अब हम रख देते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा एफ एक्स की जगह पर एक्स प्लस वन और जी एक्स की वैल्यू है 2x-3, तो ये आंसर हो जाएगा 3x-2। बस इतना ही आंसर था। ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है f माइनस जी। तो यहाँ f माइनस जी, वही पहले सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस पर x लगाएंगे, ये हमने x लगा दिया। अब ये x अंदर आएगा तो ये बन जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस वन माइनस जी एक्स की जगह आ जाएगा 2x-3। ये स्टूडेंट बनेगा हमारे पास x प्लस वन, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का x बचेगा और प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास f माइनस जी की वैल्यू आ गई। ऐसी स्टूडेंट्स हमारा अब है नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने करना है f अपॉन जी। थर्ड पार्ट में हमें f अपॉन जी फाइंड करना है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट, इसमें हमें करेंगे f डिवाइड बाय g करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, f अपॉन जी के साथ x लगाएंगे। अब जैसे ये x मल्टीप्लाई में दोनों के साथ होता है ना, ये वाला x अब इन दोनों के साथ चला जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास x प्लस वन और जी एक्स की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 2x-3। तो बस इसका आंसर इतना ही है, यही आंसर बनेगा। लेकिन हमें एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो डिवाइड वाली टर्म होती है ना, वो जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो होगी तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये फाइनाइट आना चाहिए। तो इसका मतलब हम बस यहाँ पे एक ये बात कहेंगे कि यहाँ पर हेयर 2x-3 जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इससे हम x की वैल्यू बता सकते हैं, भी x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम ये कर सकते हैं, 3 को मिडल में लेके आ गया और फिर 2 को डिवाइड में ले आया, तो x की वैल्यू हम 3/2 पुट नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हैं इस यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर। क्योंकि अगर x की वैल्यू 3/2 रखेंगे, 3/2, 2 से 2 कट गया, 3-3 जीरो बन जाएगा और ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो फिर ये हमारा डिफाइन नहीं रहेगा। इसलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। सिंपल में ऐड किया, माइनस किया, बस डिवाइड में तो सिंपल लिखा ही था, और अपॉन वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ये बताया हमने। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें दिया हुआ है लेट f 1,1, 2,3, 0, -1, -1, -3 बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय एफ एक्स ए एक्स प्लस बी। हमें एफ एक्स दे रखा है ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर a, बी। डिटरमाइन ए एंड बी, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो गिवन जो फंक्शन दिया हुआ है ये लिख देते हैं गिवन। पहले इसके बारे में बता देते हैं, एफ हमें दे रखा है 1,1, 2,3, 0, -1, -1, -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट को हम x बोलते हैं, सेकंड को y बोलते हैं। एंड हमें क्या दिया हुआ है, मतलब ये x y की वैल्यू है, ये भी x और y की वैल्यू है, ये भी x और y की वैल्यू है, ये भी x और y की वैल्यू है। यानी कि फर्स्ट जो होता है फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है और उसे x बोलते हैं।
सेकंड जो होते हैं वो सेकंड सेट के एलिमेंट होते हैं, उसे हम वाई से शो किया करते हैं। और स्टूडेंट्स हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, एंड गिवन, और हमें गिवन यहाँ पे ये है कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। एक चीज़ हमें ये दे रखी है कि एफ एक्स जो है हमारे पास वो ए एक्स प्लस बी है। इसे हम इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स देते हैं 1। अब वो कह रहा है कि डिटरमाइन ए एंड बी। तो स्टूडेंट हमें ये बताया कि हम एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। इस चैप्टर मैंने आपको समझाई ये बात, ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाएगी यहाँ पर स्टूडेंट्स 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब स्टूडेंट्स अगर हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए और बी के अंदर हमारे पास कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए जिनसे हम ए और बी को एलिमिनेट कर सकें एलिमिनेट मेथड से। तो 2 इक्वेशन बनाने के लिए ए और बी में ही चाहिए, क्योंकि आंसर ए और बी में का पूछा गया है, यानी कि एक्स और वाई को हटाना है। तो देखिए स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू भी है हमारे पास, वाई की भी है। एक्स की भी दे रखी है, वाई की भी दे रखी है, एक्स है वाई है। तो इक्वेशन 2 चाहिए, कोई मर्जी आप 2 उठा लो इसके अंदर से, चाहे ये वाला 2 उठा लो, चाहे ये 2 उठा लो, चाहे फर्स्ट और फोर्थ उठा लो, कोई मर्जी 2 पुट कर दो इसके अंदर, एक्स और वाई हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी और उससे हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ स्टूडेंट्स और इसे 1 दे देता हूँ। तो हम कहते हैं बाय 1 या फ्रॉम 1, मैं x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 1 एंड y की वैल्यू भी क्या रख रहा हूँ 1। मैं पहला एलिमेंट ही ले रहा हूँ f का। x और y हमारे पास हैं, तो x की जगह x रख दो, y की जगह y रख दो। तो यहाँ पे मैंने 1 रखा, अगर इसमें भी मैंने 1 रख दिया, प्लस हमारे पास हो गया b। तो a प्लस बी इक्वल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 1, और ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 3। तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ चुकी है हमारी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट को रख देते हैं। तो बाय 1 इन 2 में रखा है ये मैंने। तो बाय 1 x की वैल्यू स्टूडेंट्स अब मैं रख रहा हूँ 2 एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर 3। और रखनी कौन सी इक्वेशन में, हमने इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, इन इक्वेशन नंबर 2 इसके अंदर रखें। तो एक और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a और b के अंदर। तो यहाँ मैं रखूँ y की जगह स्टूडेंट्स मैंने क्या रखना है 3। तो यहाँ मैंने रख दिया 3 इक्वल्स टू a, x की जगह आया है 2 प्लस आ गया b। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन नंबर हमारी बन गई स्टूडेंट्स 4। अब बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इससे हमारी ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, अगर बी पहले बी फाइंड करना है, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ तो बी से बी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, बचेगा ए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 3 - 4 कर रहा हूँ। तो पहले मैं लिख रहा हूँ 3 को, 3 है a प्लस बी इक्वल्स टू 1 और 4 है 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3। दोनों को माइनस कर रहे हैं तो ये साइन यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज। b से b हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया माइनस a बचेगा यहाँ पर, और इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -2। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इस a की वैल्यू को अब मैं चाहे 3 में पुट करूँ चाहे 4 में पुट करूँ, b की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट a इक्वल्स टू 2 इन 3 में रख देते हैं। तो यहाँ हो गया 2 प्लस बी इक्वल्स टू 1। 2 इधर माइनस का हो जाएगा आकर के और हमारे पास वैल्यू आ गई -1। तो स्टूडेंट्स बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 और हमने ए और बी ही डिटरमाइन करना था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये दे रखा है इसने कि लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। आर एक रिलेशन है एन से एन के अंदर, डिफाइंड बाय आर ए कोमा बी। ए बी नेचुरल नंबर हैं एंड जो ए है वो बी स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे के क्या है, स्क्वायर के इक्वल है। आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स है क्या इस आर को हर बार सेटिस्फाई कर रही हैं, कि ये स्टेटमेंट भी इसको सेटिस्फाई पूरी की पूरी कर रही है हर बार। तो ट्रू है या फॉल्स है, कर रही है तो हम ट्रू बोल देंगे, नहीं तो हम बोल देंगे फॉल्स। और अगर ऐसी सेकंड और थर्ड के लिए चेक करना है तो पहले हम स्टूडेंट फर्स्ट चेक करते हैं, उससे पहले लिख देते हैं गिवन क्या है। तो सबसे पहले हम बताएंगे गिवन है हमारे पास, गिवन आर हमें दिया हुआ है ए कोमा बी। यहाँ पे हमारे पास ए कोमा बी नेचुरल नंबर हैं और स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए है वो सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल है। अब फर्स्ट स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे दे रखा है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए नेचुरल नंबर। तो क्या ये हर बार इसे सेटिस्फाई करता है। अब स्टूडेंट इसमें देखना क्या है, देखो दोनों सेम एलिमेंट लेने हैं। तो मैंने क्या कर लिया, एक बार ए कोमा ए को क्या ले लिया,
1,1 ले लिया, दोनों सेम ही लेने हैं, नेचुरल नंबर लेने हैं, मैंने दोनों 1,1 ले लिए। अब देखते हैं कि वह ऊपर वाला सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। तो कहता है ब्रैकेट होना चाहिए, बीच में कोमा लगा होना चाहिए, ब्रैकेट है बीच में कोमा लगा है, दोनों नेचुरल होने चाहिए, 1/1 नेचुरली होता है। ए जो है वो दूसरे वाले के स्क्वायर के इक्वल हो, तो दूसरा 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे पहले के इक्वल आएगा, पहला भी 1 है तो हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन फॉर ऑल हर नेचुरल नंबर के लिए वो कहते हैं होना चाहिए। एक और करके देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, a, की जगह जैसे पहले दोनों लेने तो सेम ही है, मैंने 2, 2 ले लिए। 3, 3, 4, 4 नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी ले सकते हो, सॉरी नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, 1 से स्टार्ट होएगा, तो 2 से ही स्टार्ट कर सकते हैं हम, और सॉरी 1 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे रखते जाएंगे। तो 2 पे चेक करता हूँ मैं, सेकंड वाले पे इसने क्या कहा था, इसने गिवन वाले में कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि ये फर्स्ट वाला जो 2 है वो सेकंड वाले के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। सेकंड वाले का स्क्वायर ये हो गया, तो क्या इक्वल होते हैं, नहीं होते, इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट है वो फॉल्स हो गया, हर बार सेटिस्फाई नहीं कर रहा। a, बिलोंग्स टू r, ये कहता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर का सेटिस्फाई नहीं हो रही ये कंडीशन। पहले वाले के लिए तो अगर हम a की वैल्यू सिर्फ 1, 1 ले लें सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अगर a की वैल्यू हम 2 ले लें, नेचुरल नंबर 2 भी तो ले सकते हैं, तो फिर वो फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, फॉल्स है। बस ऐसे चेक करना है। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं सेकंड सेट को। तो सेकंड में हमें स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, a, b बिलोंग्स टू r, इम्प्लाइज स्टूडेंट ये साइन होता है। तो कहता है प्रूव करके दिखाओ b, a भी हमारे पास किस में जाएगा, r में जाएगा। अगर a, b यहाँ से उठाते हैं हम, जैसे a, b r से लिया है, तो b, a भी किसका होना चाहिए, r का होना चाहिए। ये हमें चेक करके देखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a, b r से लिया है, r हमें ये दिया हुआ है, तो a, b हमने इससे लिए हैं। तो अब हम देखिए a, b मान क्या सकते हैं, जैसे मैंने माना था ना 1, 1, 2, 2। तो अब इसमें देखते हैं a, b हमने कहाँ से लिए हैं, r से लिए हैं। तो कैसे लेने पड़ेंगे अगर r से लिए हैं तो वो कहता है हमें कि इसके अंदर जो a होता है ना वो b के स्क्वायर के इक्वल होता है, जो a होता है वो b के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैं इसको ऐसे मान लूँ स्टूडेंट्स 4, 2, क्योंकि जो a है वो b के स्क्वायर के इक्वल है। a, b तो मैंने ले लिया r से। तो फिर वो कहता है प्रूव करके दिखाओ b, a भी r में जाएगा। अब हमें क्या बताना है कि b, a, तो b की जगह स्टूडेंट हम क्या लिख देंगे 2, और a की जगह क्या लिख देंगे 4। तो स्टूडेंट्स वैसे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 9 अब हम कर रहे हैं, और 9 के बाद जितने भी क्वेश्चन आज तक कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछे गए हैं और ना ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप करना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो इनको। तो यहाँ है स्टूडेंट्स b, a, तो b, a के लिए मैंने b को पहले लिख दिया, a को बाद में लिख दिया, ये 2, 4 हो गया। अब चेक करो कि ये क्या, ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो पहला था वो इक्वल हो दूसरे के स्क्वायर के। तो पहला है 2, क्या वो 4 के स्क्वायर इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये स्टूडेंट्स हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये भी हमारा क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में हमसे ये कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी हमने इस आर में से लिए, बी सी भी फिर हमने क्या ले लिया, इस आर में से ले लिया। तो वो कहता है इम्प्लाइज का मतलब प्रूव करके दिखाना है a, c, यह चेक करना है a, c r में ही जाएगा। अगर हम क्या करें, a b r में से लें, b c r में से लें, तो a c भी किस में जाना चाहिए, r में से जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैंने a b को क्या मान लिया 16,4। अब ऐसा ही क्यों माना, देखिए a b किसका है, r का। r क्या कहता है कि जो भी उसके अंदर है उसका फर्स्ट वाला यानी कि 16 सेकंड वाले के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो 4 के स्क्वायर के इक्वल होता है 16। जो फर्स्ट वाला a है ये a हो गया हमारे पास, ये b हो गया, तो ये a है b के स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए मैंने इस तरीके से माना है। उसके बाद वो कहता है क्या मान लो आप, bc मान लो। bc को स्टूडेंट्स मैंने कैसे मान लिया 4, 2, क्योंकि देखो ये जो b तो दोनों में सेम ही है, तो अगर यहाँ b की वैल्यू 4 थी तो 4 ही आएगी। अब इसको मैंने 2 क्यों माना, क्योंकि ये c सेटिस्फाई करानी है हमने, कि वो कहता है कि जो पहले वाला है, पहले वाला वो दूसरे के स्क्वायर के इक्वल है, तो पहले वाला जो है वो दूसरे के स्क्वायर के इक्वल है, दूसरे का स्क्वायर करके 4 ही आएगा, पहले वाला उसके इक्वल है। तो ऐसा हो गया। अब वो कहता है ए सी बनाओ, तो हमने कहा ए सी, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 16 और सी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू आ गई 2। तो क्या वो भी आर में जाता है, तो हमने कहा जो भी आर में जाता है, जो भी आर में जाना चाहता है आर के पास, उसका पहले वाला जो है दूसरे के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। पहले वाला जो है वो दूसरे के क्या हो,
स्क्वायर के इक्वल हो। तो यहाँ पे अगर देखिए पहले वाला जो दूसरे का स्क्वायर करेंगे अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम, तो 4 ही आएगा। दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो वो पहले वाले के इक्वल तो नहीं आएगा, यानी कि 16 जो है वो 2 के स्क्वायर इक्वल तो नहीं होता। नहीं होता तो फिर ये भी हमारी स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या है, फॉल्स। बस मैंने आपको बता दिया है कि ये वाले क्वेश्चन आज तक एग्जाम में कभी भी पूछे नहीं गए हैं, 9, 10, 11, 12। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ये दिया हुआ है कि ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, ए मैंने बना दिया 1 2 3 4, बी है 1 5 9 11 15 16, एफ एक रिलेशन है 1 का 5 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 9 के साथ, 2 का 9 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ है, 4 5, 4 का 5, 2 का 11 और 2 का 11 के साथ है। तो कहता है आर द फॉलोइंग आर ट्रू, एफ इज ए रिलेशन। तो क्या स्टूडेंट एफ इज ए रिलेशन है? तो रिलेशन तो है ही है क्योंकि एरो निकल रहा है हमारा हर से, तो रिलेशन हमारे पास है। तो फर्स्ट हो गया, हम कह देंगे एफ इज ए रिलेशन। रिलेशन में तो बस हमें ये देखना होता है कि एलिमेंट का रिलेशन बन जाए सभी का। तो रिलेशन तो है। उसके बाद कहता है क्या एफ एक फंक्शन है? तो फंक्शन की स्टूडेंट्स क्या डेफिनेशन होती थी कि पहले सेट के 2.3 में हमने किया था, पहले सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो हमने देखा 1 की एक इमेज है, 2 की 2 इमेज है, 2 से 2 एरो निकल रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि सिंस 2 बिलोंग्स टू ए हैव 2 इमेजेस, 2 इमेजेस। इसकी कितनी इमेज है स्टूडेंट्स हमारे पास? 2 इमेज है। इम्प्लाइज दैट एफ इज़ नॉट ए फंक्शन। तो फंक्शन नहीं है, अभी रिलेशन तो है ये, लेकिन फंक्शन के लिए हमें क्या देखना होता है कि हमारे पास हर एलिमेंट की ऑफसेट ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन बी। बी में एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन 2 की तो 9 भी इमेज है बी के अंदर और 11 भी इमेज है बी के अंदर, तो 2 इमेज बन गई। इधर वाली इमेज होती हैं, इधर वाली प्री इमेज होती हैं, तो इमेज 2 बन गई, तो वो तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।